अब तो जरे मरे सिद्ध पाइए, अब तो जरे मरे सिद्ध पाइए। लीनो हाथ सिंदूरा डगमग छाड़ दे मन मोरा, छाड़ दे मन मोरा। डगमग डगमग छाड़ दे मन मोरा, छाड़ दे मन मोरा। डगमग डगमग छाड़ दे मन मोरा, छाड़ दे मन मोरा। ओशो, बैठे बैठे। शिव योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। हम जिस विधि को कर रहे हैं, ये विधि नंबर 36। भगवान शिव कह रहे हैं कि किसी विषय के देखो, फिर धीरे धीरे अपनी दृष्टि हटा लो और फिर धीरे धीरे उससे अपने विचार भी अलग कर लो और तब कह करके रुक जाते हैं भगवान शिव। बहुत ही प्यारी विधि है और इसका भारतीय ऋषियों ने पुराने जमाने में खूब उपयोग किया है। ये जितने मंदिर हैं, जितनी मूर्तियां हैं, वो इसी का प्रतीक है, इसी का उपयोग करते थे। जिसका मन चाहा इष्ट होता था, जिससे उसका हृदय से लगाव होता था, उन्हीं की मूर्ति वो मंदिर में स्थापित करते हैं और उसको लगातार कह रहे हैं, किसी विषय को लगातार देखो और फिर उससे दृष्टि हटा लो, और दृष्टि हटा लो यानी बंद कर लो आंख। फिर भीतर का जो अभी जो विजन बना है उसको भी धीरे से गायब हो जाने दो और उससे संबंधित जो विचार और भावनाएं हैं वो भी विदा कर दो, यानी यात्रा भीतर की तरफ कर लो। विधि थोड़ी सी उस तरह की नहीं है और कठिन है थोड़ी सी, और लास्ट का जो चरण है विचारों को हटाना, ये थोड़ा सा मुश्किल है। और ये विधि, इस पर बोलते हुए ओशो कहते हैं कि ये विधि उनको ही काम में आएगी जिनको बाहर के जगत के लक्ष्य जितने हैं उनमें रस समाप्त हो गया है। बाहर के जितने लक्ष्य वो देख रहे हैं, जिनका रस खत्म हो गया है कि बाहर के जगत का जो भी है वो कोल्हू के बैल की तरह देखता हूं कि कोल्हू के बैल की तरह वो लक्ष्य सारे हैं। चाहे धन पद पैसा जो भी कमाओ, स्वास्थ्य भी, वो कोल्हू के बैल की तरह है। शरीर भी कितना भी स्वस्थ कर लो, एक दिन जाएगा ही जाएगा। तुम कितना भी कमा लो, क्या समझ रहे हो कि उसका अंतिम समय में उपयोग आएगा? बड़े पद पहुंच जाओ तो भी क्या उपयोग आएगा? फिर एक प्रज्ञा जगती है ऐसे लोगों की कि क्या इससे भी अलग कोई लक्ष्य हो सकता है। तो तब वो इस लक्ष्य की तरफ, कि बाहर की यात्रा तो सारी देखते हैं ना, कि बाहर की यात्रा तो यार सब कुछ उसका कुछ नहीं, सर्कुलर है। कोल्हू का बैल आप लोगों ने देखा है कि नहीं?
पुराने जमाने में तेली कोल्हू का बैल होता था, वो गोल गोल घूमता था, वैसे ही चलता तो खूब था, लेकिन गति कहाँ होती थी, एक ही जगह वो गति करता था। कोई सर्कुलर में कोई गति थोड़ी हो रही है, कहीं गति नहीं, यानी कोई आगे कोई यात्रा थोड़ी हो रही है, वहीं गोल गोल घूम रहा है। तो कोल्हू के बैल की तरह जगत के सारे जो कार्य हैं, जो सारे लक्ष्य हैं, ये कोल्हू के बैल की तरह हैं। आप जितने भी, और जिनको ये समझ पैदा हो गई, जिनको ये प्रज्ञा हो गई, वही इस यात्रा पर, वही भीतर की, क्योंकि यात्रा इसमें इंद्रियां भीतर की तरफ मोड़ने की बात कर रहे हैं, लक्ष्य भीतर है। जो लक्ष्य है, तब वो अंतर यात्रा की इस लक्ष्य को चुनता है। उसके लिए बहुत काम की, बहुत उपयोगी ये विधि है, और इसका उपयोग हम वही लोग कर सकते हैं जिनको ये लगा कि अच्छा, ये भी कोई अंतर यात्रा जैसी है, और इससे पहले कि हमारी देह विदा हो, अब इस पर काम करना है। हम ये देह छूटे, जिसको मृत्यु आसन्न है, मृत्यु अनिवार्य है। अमूमन क्या होता है कि हमारी एज अभी है 30 है, 35 है, 40 साल, 50 साल, मतलब है तो ये सोच के चलते हैं कि 70-80 साल जिएंगे, और बढ़ा के चलते हैं। तो जब ये भाव है कि अभी इतना जिएंगे, तब ये विधि काम नहीं आएगी। विधि तब काम आ जाएगी जब आपको इतनी गहरी प्रज्ञा हो कि अगले क्षण ही श्वास चली जाएगी, कुछ पता नहीं। और है भी यही बात, लेकिन हम दूसरे को मरते हुए देखते हैं तो लगता है कि अच्छा ये गया, अपनी ख्याल कभी नहीं आती कि अगले क्षण कुछ पता नहीं, अगले क्षण मेरी। लेकिन अगर जवान है तो ये रहता है कि अरे अभी तो हम लंबा जिएंगे, खूब है, खूब टाइम है। तो इस तरह से अगर आपको समझ में हमें आ गई है, तब ये विधि काम आएगी। और कह रहे हैं कि ये विधि में कि आप जिसको कर रहे हैं, इस अगर जो भी आप सब्जेक्ट चुन रहे हैं, जो भी ऑब्जेक्ट चुन रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं करना। इसमें खासियत है कि अगर आप इस विधि को कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट एक ही करिएगा, शुरुआत में चेंज नहीं करें। तो उस ऑब्जेक्ट के साथ आप 3 या 4 दिन खेलिए, लगे तो 3 महीने खेलिए, और इस 3 महीने में आपको वो बात, वो भीतर का वो द्वार खुल जाएगा, जहां से आप विधि से अविधि में प्रवेश कर जाएंगे, जिसको भगवान शिव कह रहे हैं तब। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मृत्यु का बोध, ये बाहर की दौड़ का बोध हो जाता है। वो प्रज्ञावान लोग इस विधि को करें तो बहुत ही उपयोगी होगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो स्वभाव से भी नहीं, प्रभाव से आ जाते हैं। लोगों को देखा देखा ना, बाहर के जगत में भी ऐसे भी हो जाते हैं सन्यासी। वो सन्यासी हो जाते हैं, सब कुछ करते हैं केवल इसीलिए कि हमें बाहर हमें सम्मान मिल जाए। अगर कहीं सम्मान की कमी हो गई तो भी वो दृष्टि, उनका लक्ष्य भी, सन्यासी बनने का लक्ष्य, पढ़ने का भी लक्ष्य, घूमने का भी लक्ष्य, बोलने का भी लक्ष्य, भाषण देने का भी लक्ष्य यही है ना, कि कैसे हमारे समाज में हमारी कितनी मान्यता मिल जाए। और ऐसे लोग फिर करेंगे, और जब बात खत्म हो जाएगी तो फिर वापस आ जाएंगे। एक गीत है ना, वो गीत कहते हैं क्या, भगवान को भी दोष देते हैं ना, दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज तुझे भी, आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम, मेरी विनती सुने तो जानू, मानू मैं तुझे राम, राम नहीं तो कर दूंगा सारे जग में तुझे बदनाम।
दुनिया में तेरा है बड़ा नाम। अब ऐसे ही राम की पूजा करोगे तो राम को भी ऐसे नौकर बना लोगे। दुनिया में कह रहे हैं कि तेरा, अच्छा मेरी विनती शर्त लगा रहे हो तभी, अब राम से भी तुम शर्त लगाओगे तो ऐसे लोग जब राम की भी पूजा करेंगे तो कहेंगे हमारा काम करो, नौकर हो तुम, हमारा काम करो, और नहीं करोगे तो मैं फिर तुझे राम नहीं मानूंगा। तो ये प्रभाव से आए हुए लोग हैं। तो जो प्रभाव से आएगा वो परमात्मा को भी पाने की शर्त लगा के आएगा। मिल रहे हो कि नहीं मिल रहे हो तो छोड़ के चलूं मैं, ऐसे नहीं। जो एकदम स्वीकार भाव से आएगा, अब सुख भी तेरे दुख भी तेरे, क्योंकि जगत में जब आए हो तो परमात्मा, अरे अस्तित्व तो परम नियम से चल रहा है, तुम्हारी कितनी, तुम शर्त लेकर के परमात्मा की तरफ मत जाओ। वो आपका मंगल कर ही रहा है, अस्तित्व तो परम नियम से चल ही रहा है। सुख अगर दे रहा है तो भी वो आपको आगे ले जाने के लिए, दुख भी दे रहा है तो भी, बस उसके बीच तुम बहना सीख लो और उस परम नियम को के साथ चलना सीख लो। फिर क्या, फिर अस्तित्व के साथ तुम्हारी यारी हो जाती है, फिर अस्तित्व ही हो जाते हो। तो ये विधि उनके लिए काम में नहीं आएगी, वो कच्चे लोग हैं। ऐसे लोग देखिए, खूब देख लीजिएगा अपने मन को भी, और तब मत आइएगा इधर, क्योंकि फिर बाद में माया मिलिन राम वाली बात हो जाएगी, धोबी कुत्ता ने घर। अगर आप कच्चे हैं, हम कच्चे हैं, क्या भीतर देखिए टटोल करके, क्या हम स्वभाव से आए हैं? क्या हमारे भीतर एक उमंग है कि क्या हमने ये जगत की निरर्थकता, बाहर की आप भाग दौड़, ये इसमें निरर्थकता दिख रही है? दिख रही है तब ये विधि आपके काम की है, अंतर यात्रा सुगम हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही भीतर मुड़ोगे तो बाहर का जगत तो वैसे ही, उससे ऑलरेडी ही हमारी चित्तवृत्तियां कटने को तैयार ही हैं बस। तब ये विधि बड़ी उपयोगी हो आप। तो लेकिन जो लोग कच्चे हैं, प्रभाव से आए हैं कि चलो आते हैं थोड़ा सा इसमें, सब भी माला पहन लेते हैं, हम भी सन्यासी हो जाते हैं, 10 लोग कहेंगे, समाज कहेगा यार बढ़िया आदमी है, अच्छा आदमी, देखो रोज ध्यान पूजा करता है, तो ये भाव मिलेगा। ये सब छोड़, ये सब ध्यान रखिएगा। बाहर का, बाहर से अगर पूजने के लिए, बाहर से सम्मान पाने के लिए आप ध्यान कर रहे हैं, तब आप इसी पे अटके रहेंगे। माला भी पहनेंगे, ध्यान भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, तब तो देखेंगे कि समाज देख रहा है कि नहीं, समाज ने हमें समझा कि नहीं समझा। और नहीं समझेगा तब बड़ी पीड़ा होगी, दुख होगा, फिर लौट जाओगे वापस, कुछ बदलाहट नहीं होगी। बदलाहट और जो होने की भी थी, जो स्वभाव पूर्वक जीवन था, वो भी समाप्त हो जाएगा। तो पहली बात तो इस बाहर की जगत को, बाहर की दौड़ को खूब अच्छी तरह से समझ लो, खूब खूब समझ लो, प्रज्ञा समझ लो कि जो भी है, माना कि संबंध, नाते, रिश्ते, जगत का ये कार्य, ये जरूरी है, उसके लिए जरूरी है कि ताकि हम यात्रा कर सकें। लेकिन संबंध, नाते, रिश्ते और धन पैसा उतना ही जितना कि आपकी इस यात्रा में सहयोगी हो। कहते हैं ना तुलसीदास जी, जाके प्रिय न राम बैदेही, ये मैं कई बार, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। आपका प्यारा हो और आपकी यात्रा में बाधक हो तो बस उदासीन हो जाइए। तजिए का मतलब नहीं कि शत्रुता, थोड़ा सा उदासीन हो जाइए, न्यूट्रल हो जाइए। आपकी यात्रा में जो सहयोग कर रहा है, संग है, साथ है, जो सहयोग कर रहा है, उसके साथ यारी गांठते जाइए, गांठते जाइए, अंतर यात्रा के राही है। तो उन लोगों के लिए ये विधि बहुत काम की है,
जो अंतर यात्रा, जिनको बाहर की अब यात्रा में रस कम हो गया है और अंतर यात्रा की तलाश में है। तो कहते हैं सदगुरु ओशो कहते हैं कि किसी भी चुन लो, कोई भी ऑब्जेक्ट चुन लो और शुरुआत करो जो ऑब्जेक्ट आपको प्यारा हो। यदि आपको प्रकृति से प्रेम है, किसी फूल से प्रेम है, तो ताकि उसके साथ कनेक्ट हो सको। कोई भी किसी गुरु से अगर प्रेम है, किसी देवता से प्रेम है, किसी किसी से जो भी प्यारा हो, पहले इससे चुनिए, फिर इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट काम कर जाएगा। तो कह रहे हैं कि उसको पहले लगातार निहारिए, और जैसे ही हम लगातार अपलक निहारते हैं तो क्या होता है, तो पहले चरण में देखना है, और देखने में ऐसा नहीं कि कुछ आप अपना भाव या अपना विचार प्रेषित करें, बस लगातार देखते रहना है, एक बिल्कुल एक पैसिव, लगातार देखते रहना है। और उसमें कोई भाव अपनी तरफ से, भाव तो आप देखेंगे तो आएंगे, लेकिन आप अपनी तरफ से कुछ बनाना नहीं है, एक केवल मात्र देखना है। और देखते देखते जिस अगर हम आंखों को अपलक देखते रहें तो थोड़े समय के बाद, करीब ये 3 4 या 5 मिनट के बाद, हल्की हल्की आपको निर्विचार की स्थिति आएगी। विचार भी आएंगे, निर्विचार भी आएंगे। आप पलक देखेंगे कांस्टेंट अगर किसी को, तो धीरे धीरे वो निर्विचारता, और निर्विचारता घटेगी ना, तो कभी कभी वो पिक्चर ओझल हो जाएगी, आप आंखें खुली रहेंगी, आपको दिखाई भी नहीं पड़ेगा। निर्विचारता आपको भीतर की तरफ ले जाएगी। तो यही इंद्रियां जो है, अगर भीतर की तरफ मुड़ गई तो सामने ऑब्जेक्ट भी रहेगा तो भी आपको थोड़ी देर के लिए ओझल भी हो जाएंगे, अरे कहाँ गए। देखने का मतलब कहीं ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, लेकिन जैसे ही निर्विचारता घटेगी तो कभी कभी वो विषय ओझल भी हो जाएगा, फिर आएगा, फिर ओझल हो जाएगा। जब ऐसी स्थिति आ जाए, करीब 5 7 10 मिनट के बाद अगर ठीक से देखा तो आ सकता है, और जैसे ही आए तब क्लोज कर लें, आंख बंद कर लें। ये दूसरा चरण है। पहला चरण है कि देखना, और जब कुछ इस तरह का लगने लगे कि निर्विचारता हो रही है तो आंख बंद कर लें। आंख बंद करेंगे तो अभी जो हमने देखा है ऑब्जेक्ट, उसका जो चित्र है भीतर बन रहा है, उसको थोड़ी देर देखें, और देखते देखते, बस देखना है भीतर, उसका चित्र देखते देखते ये सब विलीन हो जाएगा। अब बस अवेयर हो करके देखते रहना है। अब चेतना को भीतर की तरफ मोड़ रहा है। यही इंद्रियां जो बाहर काम कर रही थी वही द्वार बन गई। एक तरीका है कि जान बूझ करके हम अपनी इंद्री को एक जगह ले गए हैं, फिर उसी को वापस कर रहे हैं। तो मालकियत, अपनी चाबी अपने पास रख रहे हैं। हम जिस प्रिय को देखे, अब उस प्रिय से अपना संबंध भी तोड़ रहे हैं, तो अपनी तरफ वही द्वार बन गया। तो भीतर उनका भी चित्र बनेगा, फिर उसके संबंध में आपके विचार भी होंगे। अगर गुरु को देखा है, या किसी फूल को देखा है, या किसी इष्ट को देखा है, कि भाव भी होंगे। उन भावों के, उनके गुरु के विचारों को सब विदा होने दें, सब चले जाने दे। कांटा भी निकल गया और कांटे को भी फेंक दो। एक दिन तब तब उस स्थिति में, उस शून्यता में विश्राम करें। तब के आगे क्या कहें, तब बस लेट करके उस परम चैतन्य के सागर में, अनहद के सागर में, शून्य के सागर में डुबकी मारे। द्वैत खत्म हुआ तो अद्वैत में फिर छोड़ दें, लेट गो की स्थिति। प्रयास के बाद फिर प्रसाद का जब क्षण आए, तब नहीं कि तब फिर लेट गो, रिलैक्स होके फिर उसमें डुबकी मारे। तो आज हम इस विधि को करेंगे, और आने वाले 2 दिनों में हम इस विधि को करेंगे। तो आज सब्जेक्ट हमने ऑब्जेक्ट चेंज कर दिया है, क्योंकि गुरु हमारे सबसे प्यारे हैं। तो आज गुरु की एक फोटो है, सदगुरु ओशो का ध्यानस्थ चेहरा है। उस चेहरे को लगातार 8-10 मिनट देखेंगे। इस बीच आपको लगता है कि अब आंख बंद हो रही है, तो क्लोज योर आईज, आंखें बंद करके अपने भीतर
उस गुरु के चेहरे को अगर अभी चेहरा दिखाई दे रहा है भीतर, सो देखते जाइए और फिर विचार भी गुरु के बारे में आएंगे, भाव भी आएंगे, पढ़ा है सुना है तो उसके भी, उन सब को भी हटाते जाइए। बुद्ध कहते हैं ना कि अगर मैं ध्यान में तुम्हें मिलूं तो मेरा गर्दन भी काट देना। तो गुरु को भी विदा कीजिए, उनके विचारों को भी विदा कीजिए। और गुरु चाह क्या रहा है? गुरु कह रहा है कि अंगुली अगर मैं दिखा रहा हूं तो मेरी अंगुली छोड़ो, चांद को देखो। और चांद क्या है? वो शून्य है, और उस शून्य में रमेंगे। फिर गुरु और क्या शिष्य क्या, गुरु और शिष्य एक है, बात बन गई। तो आज हम इस विधि को करेंगे। तो चलिए पहले थोड़ा सा नृत्य कर लेते हैं, बहुत खड़े होकर के, फिर बैठ करके हम इसका प्रयोग करेंगे। तो निवेदन है कि आप लोग खड़े हो जाएं, पूरे भाव से खूब ताली भी बजाएंगे, मस्ती के साथ नृत्य भी करेंगे, फिर बैठ करके इसका प्रयोग करेंगे। ओशो अभी यहाँ है, सूरज जला क्षितिज के उस पार जा खड़ा है। ओशो गए कहाँ है, ओशो अभी यहाँ है, सूरज जला क्षितिज के उस पार जा खड़ा है। ओशो गए कहाँ है, ओशो अभी यहाँ है, सूरज जला क्षितिज के उस पार जा खड़ा है। ओशो गए कहाँ है, ओशो अभी यहाँ है, ओशो गए कहाँ है, ओशो अभी यहाँ है, सूरज जरा क्षितिज के उस पार जा खड़ा है। ओशो गए कहाँ है, ओशो अभी यहाँ है, सूरज जरा उस पार जा ओशो विराट पंछी खोले हैं पंख उसने, ओशो विराट पंछी खोले हैं पंख उसने, ओशो विराट पंछी बोले हैं पंख उसने, ओशो विराट पंछी बोले हैं पंख उसने, लेने को अंगड़ाई, लेने को अंगड़ाई, लेने को अंगड़ाई, लेने को अंगड़ाई, निस्सीम बन गया। ओशो गए कहाँ है, ओशो अभी यहाँ है, उस पार जा खड़ा है। ओशो गए कहाँ है, ओशो अभी यहाँ है, सूरज जरा उस पार जा खड़ा है। ओशो गए कहाँ है, ओशो के प्रेम की गल ओढ़ी है तुमने चादर, ओशो के प्रेम की गल ओढ़ी है तुमने चादर, ओशो
ओशो के प्रेम की गल वही है तुम चादर। ओशो के प्रेम की गल वही है तुम चादर। उत्सव का फिर तो तुमने, उत्सव का फिर तो तुमने, उत्सव का फिर तो तुमने, उत्सव का फिर तो तुमने वरदान पा लिया। ओशो गए कहाँ है, ओशो अभी यहाँ है। सूरज जरा उस पार जाना, ओशो गए कहाँ है, ओशो अभी यहाँ है। सूरज जरा उस पार जाना, ओशो गए कहाँ है। अपने हृदय में झांको, गीली नजर से देखो। अपने हृदय में झांको, सीधी नजर से देखो। अपने हृदय में झांको, गीली 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 नजर से देखो। तेरे प्यार का वो, तेरे प्यार का वो, तेरे प्यार का वो, तेरे प्यार का वो अंजाम बन गया। उस पार ओशो के हर पसल को, ओशो के हर बशर को एहसास हो रहा है। ओशो के हर बशर को एहसास हो रहा है। ओशो के हर बशर को एहसास हो रहा है। ओशो के हर बशर को एहसास हो रहा है। ओशो के रंग में अब, ओशो के रंग में अब, ओशो के रंग में डूबा हुआ ओशो गए कहाँ है, ओशो अभी यहाँ है। इस पार जाना, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, यहाँ है, कहाँ है,
आहिस्ता से प्रकाश बुझा दें, पूरा अंधेरा कर लें। अपने मोबाइल को, अगर मोबाइल है तो आज वर्टिकल मोड पे रखिएगा, हॉरिजॉन्टल मोड पे नहीं, वर्टिकल सीधा। लैपटॉप है तो जिस ठीक से रखें वैसे ही, बस दूरी आपसे ज्यादा ना हो, 3 या 4 फीट की दूरी पर। अभी सदगुरु ओशो की एक ध्यानस्थ चेहरा आपको सामने आएगा, उसको लगातार आपको देखते रहना है। सदगुरु के चेहरे को आप पलक निहारें। आप पलक देखते रहें गुरु का चेहरा।
नाउ क्लोज योर आईज, आंखें बंद कर लें। बंद आंखों से अपने भीतर देखें। अभी गुरु का जो चेहरा देखा, उसका प्रतिबिंब भीतर बन रहा। वॉच इट फ्रॉम इनसाइड। बस देखते रहें। देखते देखते वो चेहरा भी गुरु का गायब हो गया। अभी जो चेहरा देखा है उसके संबंध में कुछ विचार भी होंगे, कुछ भावनाएं भी होंगी। गुरु के प्रति विचार और भावनाएं वो भी चल रही होंगी। वॉच इट। भीतर इन विचारों को देखें। धीरे धीरे ये विचार और भावनाएं भी सब विदा हो गई। सब विदा कर दें। एक शून्य आकाश, शून्य गगन की तरफ चेतना मुड़ गई। जहां कोई आकार नहीं है, कोई विचार और भावनाएं नहीं है। इस शून्य से अपना नाता जोड़ें। शाश्वत आकाश, चैतन्य से भरपूर अनहद के स्वर सुनाई देने लगे। नाउ रिलैक्स। अपने ईयर प्लग और आई फोल्ड लगाकर विश्राम, पूर्ण विश्राम। अब सारे प्रयास छोड़ दें।
ये निराकार आकाश जैसा भी अनुभव में आ रहा है, उसी के साथ और गहरे उतरते जाएं, शून्य के सागर में विश्राम करें, विश्राम करें। जय ओशो।